उदयपुर से उदयपुर सज्जनगढ़ के आसपास पहाड़ों में लगी आग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि उदयपुर के सभी स्टेशनों की फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। तो पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में बढ़ती आग। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी है, खाली करवाए गए मकान। तो ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, क्या भयावह स्थिति है उदयपुर से, जहां पर सज्जनगढ़ के आसपास पहाड़ों में आग लगने की सूचना मिली है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर के सभी स्टेशनों की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी है, सज्जनगढ़ के आसपास पहाड़ों में आग लगने की सूचना मिली है। उदयपुर के सभी स्टेशनों की फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। तो पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में पहुंची बढ़ती हुई आग। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आग को बुझाने की लगातार कोशिश की गई है और सुरक्षा को देखते हुए लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है, घरों को खाली कराया गया है, ताकि आग की भयावहता को देखते हुए किसी को कोई जनहानि न हो, नुकसान न हो। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है और दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की जो भयावहता है वो कितनी तेज है। लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उदयपुर से है, जहां पर सज्जनगढ़ के आसपास पहाड़ों में आग लगने की खबर सामने आई है। तो उदयपुर के सभी स्टेशनों को खाली कराया गया। पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में पहुंची आग को देखते हुए ये एहतियात के तौर पर, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। उदयपुर के सभी स्टेशनों की फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में पहुंची आग। ये बढ़ती हुई आग को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। लोगों से ये कहा गया कि घरों के बाहर आप निकलिए, हो सकता है कि अगर कोई दिक्कत आए, इससे पहले ही दिक्कत को भांपते हुए जिम्मेदार लोगों ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ी जानकारी है ये। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अभिषेक जोशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आग बढ़ती जा रही है और आग को देखते हुए लोगों के मकानों को भी खाली कराया गया, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए सौरभ, ये उदयपुर में पिछले 2 दिन से ये दावानल का प्रकोप जारी है, जो अब तक उसका ऑपरेशन जारी है कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन दिन भर जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो वहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रात होते होते फिर से इस ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। तो ऐसे में हवा के रुख के साथ ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और इस आग को रोकना अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो ऐसी सूखी घास में ही से सना हुआ है। तो ऐसे में आग लगातार हवा के रुख के साथ बढ़ती जा रही है, सूखे चारे में आग लगती जा रही है और अब आग इस तरह से बढ़ गई है कि उस सज्जनगढ़ की पहाड़ियों के नीचे जितने भी मकान बने हुए हैं उन मकानों तक ये आग पहुंच गई है। तो ऐसे में आज उदयपुर जिला प्रशासन पूरा वहां पहुंचा, उदयपुर जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से मकान खाली करवाने की अपीलें की है। लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लोग अपनी गैस की टंकियां लेकर, अपने मवेशियों को लेकर उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आग की लपटें लगातार इन मकानों की ओर आ रही है। तो ऐसे में किसी कोई जनहानि ना हो जाए, किसी की मौत ना हो जाए, उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस दावानल पर किसी भी तरह से काबू पाना, ये प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी फिलहाल चुनौती बनी हुई है। जी। अच्छा, ये आग किस वजह से लगी, ये स्पष्ट हुआ क्या?
जी देखिए, उदयपुर चूंकि अरावली पर्वतमालाओं से घिरा है, तो अरावली की जो पर्वतमालाएं, जो पहाड़ है, उसमें सूखा चारा होता है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, तो उस वजह से, इस घर्षण की वजह से और बढ़ती गर्मी की वजह से सूखे चारे पहाड़ों पर आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में वो जो आग है वो लगातार बढ़ती जाती है, और उसे रोकना हर बार उदयपुर के प्रशासन के लिए चुनौती होती है। पिछली बार भी जब इस तरह से आग लगी थी, तो हेलीकॉप्टर्स बुलाकर उस पर उसका रेस्क्यू, उसका जो ऑपरेशन है, उस पर आग पर काबू पाने की जो जुगत के जो प्रयास थे वो किए गए थे। और अभी फिर से ये गर्मी शुरू होने का दौर शुरू ही हुआ है कि यहाँ पर अभी फिर से ये आग, जो दावानल है, वो पहाड़ों में शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब कब तक इस आग पर काबू पा लेता है, क्योंकि आग बुझती है, बुझने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से जैसे हवा का रुख आता ठीक है, है। तो कहीं कोई छोटी चिंगारी होती है, वो बड़ा रूप ले लेती है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल